तो है फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फिर से क्लास 6। ठीक है, आज क्या फिर से है इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, आज की क्लास में क्या देखना है, टेंस। मैं क्लास शुरू करने से पहले क्या कर रहा हूँ, एक थॉट लिखा हूँ। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा डेली क्लास एक थॉट से ही शुरू करूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है हम, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। थोड़ा सा समझ लेते इसके बारे में भाई। ठीक है, शिक्षा क्या है, एक वृक्ष की भांति है, एक वृक्ष का जैसा है। इस प्रकार से हम लोग पौधा रोपण करते हैं तो कई सालों में क्या होता है, बड़ा होता है और फल देता है। शिक्षा भी उसी प्रकार से है। कहने मतलब क्या, बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, उस समय से हमारा हमको एजुकेशन मिलता है, हम लोगों को एजुकेशन मिलता है, शिक्षा मिलता है। ठीक है, और अंततः क्या होता है, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 22 साल बाद, ठीक है, हम लोग फल देते हैं। ठीक है, ठीक है, फल देते हैं किस रूप में, तो कुछ बन करके, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करके, इस तरह से फल देते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहे हैं, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। तो क्या भाई, जो दिल में उगता है क्या होता है, बहुत सारा थॉट होता है, बहुत सारा विचार होता है। हमारा कहाँ होता है, दिल के अंदर ही होता है। ठीक है, बहुत सारा विचार होता है और क्या होता है, दिमाग में पलता है। अब कहने मतलब कोई बात हमको बताया, कोई मैटर बताया, कोई विचार बताया, वो क्या होता है, दिमाग में हमारा चलते रहता है। क्या दिमाग हमारा भाई चलते रहता है। हम ठीक है, कोई बोल रहा है शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है, रहता है, थिंकिंग होता है और क्या होता है, जुबान से फल देता है। जुबान से क्या होता है, फल देता है। जो हमारा जुबान है, इससे जो हम अच्छे अच्छे बात करते हैं या अच्छी बातों को क्या करते हैं, बताते हैं लोगों को। ठीक है, तो क्या है, जुबान से ही तो आता है, लेकिन थिंकिंग कहाँ होता है, वो दिमाग में होता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या बोल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। चलिए ठीक है, अब क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में क्या देखना है हम लोग को भाई, आज की क्लास में हम लोग को देखना है टेंस। ठीक है, टेंस के अंदर क्या होता है, काल। क्या होता है टेंस के अंदर, क्या होता है, काल। ठेठ हिंदी में एकदम एक लाइन में समझ लेना है। टेंस में क्या होता है भाई, काम होता है, और वैसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं जिनमें क्या होता है, काम होता है और काम करने वाला होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग परिभाषा देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, काम के होने या, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख के लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, काम, काम के होने या, काम के होने या किए जाने के समय के आधार पर, किए जाने के समय के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, काम के होने या किए जाने के समय के आधार पर, समय के आधार पर काम के रूप में, काम के रूप में, काम के रूप में परिवर्तन, काम के रूप में परिवर्तन, परिवर्तन को, परिवर्तन को टेंस कहते हैं। परिवर्तन को टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, 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 क्या भाई कि राजू भोजपुरी, ठीक है, राजू भोजपुरी गाना गाता है, राजू भोजपुरी गाना गाता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजू भोजपुरी, भोजपुरी गाना गाता था, गाता था। ठीक है, और तीसरा कि राजू भोजपुरी, भोजपुरी गाना, भोजपुरी गाना गाएगा। क्या बोल रहा है, गाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस के क्या होता है, काल या समय भी होता है। ठीक है, और टेंस का ना अलग अलग डिफिनेशन है, लेकिन डिफिनेशन हम लोग उतना नहीं जाना है। ठीक है, बस मोटा मोटी हम लोग समझ लेना है, फिर हम लोग का आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, काम के होने या किए जाने के समय के आधार पर काम के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, काम के होने, टेंस में क्या होता है, काम होता है। टेंस में क्या होता है, काम होता है। किए जाने के समय के आधार पर, जो कमा होता है उस समय अलग अलग समय में होता है, नहीं होता है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे राजू भोजपुरी गाना गाता है लगा है, यानी कि प्रेजेंट के बता रहा है, वर्तमान के बता रहा है, अभी के बता रहा है कि राजू भोजपुरी गाना गाता है। ठीक है, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तुरंत बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए आप कि राजू भोजपुरी गाना गाता था, यानी कि हम काल के बात कर रहे हैं या पहले की बात कर रहे हैं, था। ठीक है, फिर राजू भोजपुरी गाना गाएगा, गाया भी नहीं है, गाया था भी नहीं, वो गाएगा, भविष्य में बात कर रहे हैं। तो इसका क्या बात कर रहे हैं, इसका हम बात कर रहे हैं वर्तमान का बात कर रहे हैं। इसका क्या भूतकाल का हम बात कर रहे हैं, जो बीत गया है उसका बात कर रहे हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, भविष्य का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक काम के होने या किए जाने के समय के आधार पर काम के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। काम के रूप में क्या हो रहा है, देखिए काम हो रहा है और समय के अनुसार क्या हो रहा है, जो काम है उसके रूप में क्या हो रहा है, उसके फॉर्म में क्या हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, तो वर्ब अलग अलग फॉर्म आता है, नहीं है, वर्ब 1 आता है, वर्ब 2 आता है, वर्ब 3 आता है, वर्ब 4 आता है, वर्ब 5 आता है। तो काम का अलग अलग रूप है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई। ठीक है, तो उसी क्या बोल रहे हैं, उसी जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, टेंस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, काम के होने या किए जाने के समय के आधार पर काम के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, टेंस में काम होता है और किसके अनुसार होता है भाई, समय के अनुसार होता है या समय के आधार पर होता है। और उसके बदले क्या होता है, जो काम होता है, काम के रूप में क्या होता है, अलग अलग परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेंस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गाता है, तो राजू भोजपुरी गाना गाता है, इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे, इसमें हम लोग वर्ब 1 और वर्ब 5 यूज कर सकते हैं। मतलब जिस नियम से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज करेंगे। स्पेशली कहिएगा इस सेंटेंस में कौन सा यूज होगा, इस सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब 5 यूज होगा। लेकिन इसमें कौन होगा भाई, राजू भोजपुरी गाना गाता था, इसमें क्या होगा, यहाँ पे वर्ब 2 यूज होगा। और क्या बोल रहा है, राजू भोजपुरी गाना गाएगा, इसमें क्या होगा भाई, वर्ब 1 होगा। तो काम क्या हो रहा है, गाने का तो भी काम हो रहा है, लेकिन गाने के काम में क्या हो रहा है, अलग अलग इसका रूप बदल जा रहा है। इसलिए क्या है, टेंस है। क्या है यहाँ पे है, टेंस है। जैसे आप लोग वॉइस पढ़िएगा, तो वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस जो होता है उसमें ओनली फॉर केवल वर्ब 3 ही होता है और कोई वर्ब उसमें नहीं होता है। ठीक है, कोई वर्ब नहीं होता है। टेंस ऐसा है कि टेंस में वो लोग वर्ब के पांचों फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे गो का क्या हो गया, गो वर्ब 1, वर्ब 2 का हो गया वेंट हो गया, वर्ब 3 क्या हो गया, गॉन हो गया, और वर्ब 4 क्या हो गया, गोइंग हो गया, और वर्ब 5 का हो गया, गोज हो गया। ठीक है, गोज हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि टेंस के बारे में हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास में। मिटा रहे हैं भाई हम। चलिए हम लोग अब देखें क्या बोल रहे हैं, टेंस के प्रकार। अब क्या बोल रहे हैं, टेंस के प्रकार। ठीक है, स्टार दे दिए हम, TENS, टेंस के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ टेंस। आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो टेंस से क्या होता है, 3 प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम बना दे रहे हैं, ये हो गया आपका यहाँ पे टेंस। टेंस के फर्स्ट में क्या हो गया भाई, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, अरे फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड। चलिए इधर शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस, PRESENT। ठीक है, PRESENT प्रेजेंट, और TENSE प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, PAST पास्ट, और TENSE पास्ट टेंस। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, पास्ट टेंस। तीसरा का हो गया भाई, तीसरा को हो गया FUTURE फ्यूचर, और TENSE फ्यूचर टेंस। क्या हो गया यहाँ पे, फ्यूचर टेंस हो गया। टेंस के कितने प्रकार हो गए आपके यहाँ पे, तो पहला हो प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया यहाँ पे फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वर्तमान काल। ज्यादा हिंदी नहीं जानना, लेकिन टाइम नहीं जानना है। क्या बोल रहे हैं, वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, सब पढ़ा रहे हैं, तो वर्तमान काल में पढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, दूसरा पास्ट टेंस हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल, यानी कि जो बीत गया, जिसे हम कल पढ़ाए थे, क्लास 5 लिए थे, वो क्या हो गया भाई, भूतकाल में। ठीक है, और तीसरा फ्यूचर टेंस के हिंदी क्या होता है, भविष्य काल। क्या होता है भाई, भविष्य काल। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे,
भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि कल क्लास 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो भविष्य काल जो भविष्य में होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग आता ही होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा होगा पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा होगा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। टेंस के कितने प्रकार होगा, 3 प्रकार, 3 काइंड्स। ठीक है, 3 काइंड्स। अब इसके भी क्या होता है, 4 प्रकार होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब 4 प्रकार यहाँ बढ़ता है ना, जो 4 प्रकार बढ़ता है तो क्या होता है, काम के संपन्न होने के आधार पर 4 प्रकार बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, 4 प्रकार बढ़ता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तब आगे लिखते हैं हम लोग। अब 4 गो प्रकार है किसका, प्रेजेंट टेंस का, उसका हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है काम के संपन्न या पूरा होने के समय के अनुसार क्या होता है, इनके कैटेगरी में बांटा जाता है। काम के सम, ठीक है, संपन्न या पूरा होने के आधार पर, पूरा होने के आधार पर। ठीक है, क्या होता है, काम के संपन्न या पूरा होने के आधार पर क्या होता है, इन तीनों टेंस को, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहला देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, प्रेजेंट टेंस। इसके कितने प्रकार होते हैं भाई, कितने काइंड्स होते हैं, तो 4 काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स। तो पहला क्या हो गया, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINIT, इंडिफिनिट टेंस। क्या बोल रहे हैं, इंडिफिनिट टेंस। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, तीसरा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तीसरा हो गया यहाँ पे। चौथा क्या हो गया यहाँ पे, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, अरे सॉरी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, PRFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOU, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बोल रहे हैं। तो फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए बुलाते हैं हम लोग बंटिया के, मणिराज के बंटिया कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, बंटी नाचता है, खाली भोजपुरी गाना पर नाचता है बंटिया। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरा, बंटी नाच रहा है, बंटी नाच रहा है। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बंटी नाच चुका है। ठीक है, बंटी नाच चुका है। ठीक है, बंटी सवेरे से, यानी कि बंटी सुबह से नाच रहा है, सुबह से नाच रहा है। ठीक है, अब देखिए आप 4 सेंटेंस दिए हैं बंटिया के बारे में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बंटी नाचता है, सामान्य बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या आएगा यहाँ पे, बंटी नाचता है, एक सामान्य बात कर रहे हैं, उसके आदत के बारे में बता रहे हैं, उसका हैबिट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्या है कि बंटी नाचता है, इसको किस नियम से कौन टेंस पाएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हम क्या बोले, जो 4 जो कैटेगरी बांटते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कैटेगरी बांटते हैं और किसके आधार पर बांटते हैं, तो काम के संपन्न होने के आधार पर बांटते हैं या पूरा होने के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई काम संपन्न नहीं होता है, बताता है कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये डीप में हम लोग देखेंगे अभी क्या है। ठीक है ना, तो बंटी नाचता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि बंटी नाच रहा है, इसमें कोई काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हुआ है, और कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो बंटी क्या भाई, नाच रहा है। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बोल रहा है कि बंटी नाच चुका है, यानी कि नाचने का काम क्या हो गया, बंटी आके कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये क्या किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो रहा है कि बंटी सवेरे से, यानी कि सुबह से नाच रहा है। कहने मतलब क्या है, काम शुरू किया है और काम कंप्लीट भी हुआ भी नहीं है, काम हो ही रहा है। ठीक है, इसको किस टेंस के अंतर्गत आएगा, इस टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। एक लाइन में समझना है,
टेंस में क्या होता है भाई, काम होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और काम का प्रभाव कहाँ पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। टेंस क्या है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर 4 प्रकार होता है। कौन कौन? तो पहला प्रेजेंट टेंस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपका यहाँ है मोटा मोटा बेसिक चीज टेंस के बारे में। ठीक है, बाकी भी जानने की उतना आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हायर क्लास उतना नहीं ले रहा है, हायर क्लास उतना नहीं ले रहे हैं हम। ठीक ना अभी, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब नोट करते जाइएगा भाई, नोट नहीं कीजिएगा तो भूल जाएगा फिर से। ठीक है, नोट करते जाइएगा। देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो PRESENT, प्रेजेंट INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, क्या शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक तरह से मान लीजिए हम लोग टेंस अब यहाँ से बढ़िया शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या होता है, तो हम लोग क्या सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन में। क्या देंगे, ध्यान देंगे हम लोग भाई ट्रांसलेशन में। और कम से कम इसमें हमको लगता है खत्म करने में 6-7 क्लास लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके अंतर्गत जितना चीजें आते हैं सबको हम ले लेंगे। ठीक है, इसमें जैसे एबल टू आता है, अनेबल टू आता है, कीप्स आता है। ठीक है, तो जो अलग से जो टीचर यूज ऑफ पढ़ाते हैं, मैं सोचा हूँ उसको इसी में समेट लेंगे, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, उसको बता भी देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले किन चीजों को ध्यान देना होगा, तो सबसे पहले हमको देना होगा पहचान पे। क्या होता है भाई, पहचान। ये ट्रांसलेशन जब बताते हैं, जब अनुवाद करना सिखलाते हैं, तो पहचान याद करना किसी भी टेंस का बहुत आवश्यक है। क्या कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है। ठीक ना, अब क्या देखना है, पहचान। ठीक है, तो पहचान चलिए लिखते हैं हम लोग। ठीक ना, कि जिस जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, कौमा, ती है, कौमा, ते हैं। ठीक है, ते हैं, कौमा, इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, तथा 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 क्रिया से यह पता चलता है कि तथा क्रिया से यह पता चलता है कि तथा क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता द्वारा कोई काम कर्ता द्वारा कोई काम वर्तमान काल में किया जाता है, वर्तमान काल में किया जाता है। क्या वर्तमान काल में किया जाता है, क्या बोल रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, तथा क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता द्वारा कोई काम वर्तमान काल में किया जाता है। और कोई पूछेगा ना मास्टर बताइए आप कि पहचान की आवश्यकता क्यों है, तो मान लो कहूँ जाए तो बड़ा हित घर। ठीक ना, अब पहचान मालूम में लिखे फोटो उनका कैसन बहिन, नाम का बहिन, मतलब बाबूजी का नाम बहिन, या कोई एड्रेस मालूम नहीं, तो कैसे जाइएगा, पहुंचने पाएगा, ये कभी कभी नहीं पहुंचने पाएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो क्या हमारे बहुत हजारों सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस वाक्य होते हैं, उनका ट्रांसलेशन अलग अलग नियम से होता है भाई। तो कुछ पहचान रहेगा पानी मनी तबे ना कि पहचानेगा, हाँ भाई इस नियम से होगा। सेंटेंस भी क्या है, हजारों एकदम है, बहुत सारे सेंटेंस है, और नियम भी क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, हाँ सब नियम को नहीं सीखेला, लेकिन कुछ तो सीखेला भाई ना जी, तो कैसे हुई बताओ। तो पहचान ओकर खातिर बहुत आवश्यक भाई। ठीक है, अब चलिए तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है कि मेरी पत्नी, चलिए पत्नी जी को ला रहे हैं हम। ठीक ना, मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है, प्यार करती है। क्या बोल रहा है,
प्यार करती है। एग्जाम्पल बढ़िया समझना, ठीक है। तो मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है। अब देखिए क्या बोले हम कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में, तो हिंदी वाक्य है कि नहीं है। अब हिंदी के वाक्य में क्रिया यानी कि काम यानी कि वर्ब क्या होता है, वो लास्ट में होता है। प्यार करती है वर्ब है, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते है, देखो यहाँ पे ती है लगा है। ये पहचान मतलब क्या समझना, कोई बहुत सारे अक्षर लिखाते हैं या बताते भी हैं, हम ही बताते हैं। ये क्या होता है, भर प्लस ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। भर प्लस ता है, ती है, ठीक है, और ते है, ते है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्यार करना क्या है भाई, वर्ब है। प्यार करना क्या है भाई, यहाँ पे वर्ब है। ना को हटा दिए और क्या कर दिए, यहाँ पे ती कर दिए, प्यार करती है। तो यहाँ पे जो पहचान था, यहाँ पे लगा कि नहीं लगा, तो ये आवश्यक है कि वाक्य के अंत में लगा होना चाहिए। लेकिन हाँ, खाली पहचान सही नहीं होगा, और चीज आगे हम बताएंगे, ठीक ना, कोई तुरंत नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस सिंधी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं तथा क्रिया से, यह क्रिया यानी वर्ब, क्रिया का मतलब क्या होगा यहाँ पे, VERB वर्ब, तथा क्रिया से, ठीक है, तथा क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता द्वारा कोई काम, कर्ता कौन यहाँ हो गया, प्यार करती वर्ब कौन करती है, मेरी पत्नी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरी पत्नी क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। तो कर्ता द्वारा कोई काम, क्या काम हो रहा है, प्यार करने का क्या काम हो रहा है, तो कोई काम वर्तमान काल में किया जाता है, यानी जो भी चल रहा है इसमें कोई काम किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या बोलते हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं तथा क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता द्वारा कोई काम वर्तमान काल में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है। देखिए अभी क्लास में, आज के क्लास में क्या बता रहे हैं हम, आज के क्लास में हम बताएंगे अभी अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसमें क्या बताएंगे, केवल ट्रांसलेशन करने का बताएंगे। और ये ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम खत्म कर लेंगे, तो फिर क्या आएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में भाई, फिल द ब्लैंक्स, ठीक है, उसको कैसे फिल कीजिएगा, वहां तो ट्रांसलेशन काम आएगा नहीं, तो क्या कीजिएगा, उसके लिए पहले हम ट्रांसलेशन बता लेंगे और तब फिर आएंगे उस सब पे। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, ठीक है, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, यानी कि एक लाइन में समझिए, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके माध्यम से हम नहीं भर सकते हैं सर, तो उसको हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ा लेंगे, तो फिर अगला क्लास में हम बताएंगे किसके अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम ट्रांसलेशन बताएंगे, ऐसा ही करेंगे 12 टेंस को खत्म करने में, ठीक है। पहले हम ट्रांसलेशन बताएंगे, फिर क्या करेंगे, उसको बहुत सारे की पॉइंट्स बताएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे हम फिल करें, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ में आया, कुछ चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या बोल रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस के बारे में तरीके से मालूम हो भी करेगा, ठीक है। देखिए 5 गो सेंटेंस होता है, उसमें तुमको एगो याद नहीं है, ठीक है। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और चौथा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अच्छा और अभी याद नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कौन कौन आता है, दो आता है। पहला आता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कौन कौन आता है, दो आता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग दुइयों को पढ़ना सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस और क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो वो नहीं समझ में आवे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को समझना है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब क्या समझेंगे हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, इसका जो हिंदी होता है सविक्रात्मक वाक्य। कुल मिला के इसको कहा जाए वैसा वाक्य जो सीधा सीधी हो, जिसमें नहीं न लगा हो, क्या न लगा हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे वह जाता है, तुम पढ़ती हो, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है, वो मुझे चाहती है, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो गया, क्या हो गया भाई यहाँ पे, रूल 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया यहाँ पे रूल। देखिए बहुत सारे क्या होते हैं, कहीं कहीं हम लोग रूल बोलते हैं, चाहे हम ही खुद बोलते हैं, कहीं कहीं रूल बोलते हैं, कहीं कहीं स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो रूल क्या होता है, रूल मतलब क्या होता है भाई, नियम, क्या होता है, नियम। तो जैसे हम लोग अनुवाद करते हैं ना भाई, अनुवाद करने से हम लोग बोल देते हैं कि रूल लिखो, क्या करो भाई, रूल लिखो। लेकिन जब इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़ता है हमसे, ठीक है, या उसको फील करना होता है, उसको रूल वहाँ नहीं बोलता है, कुछ बनाना वहाँ पे नहीं है,
वहाँ पे स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर जैसे कहने मतलब भाई गाड़ी उड़ी बनता है, चाहे घर द्वार बनता है, उसका स्ट्रक्चर होता है ना कि किचन रूम होना चाहिए, या गेस्ट रूम होना चाहिए, यहाँ पे डाइनिंग हॉल होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर होता ही नहीं होता है। उसी प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश सेंटेंस का होता है क्या होता है भाई? इंग्लिश सेंटेंस का होता है। ये होगा तुम्हारे यहाँ इंग्लिश। हिंदी का क्या होता है? हिंदी का तुम्हारा होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ये तुम्हारा हो गया हिंदी का। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? ऑब्लिक का मतलब होता है वर्ब वन यूज करो या तो वर्ब फाइव यूज करो। ठीक है, और अभी हम क्या सेंटेंस दिए थे? अभी हम सेंटेंस दिए थे कि मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है। ठीक है, मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है। मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है। मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्यार करती है वर्ब कौन करती है? मेरी पत्नी। सब्जेक्ट किससे करती है? तो मुझसे। ऑब्जेक्ट हमसे करी भाई। ठीक है, किससे? मुझसे। ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या बोल रहा है? मेरी पत्नी। मेरी पत्नी क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम वाई माई और डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ। माई वाइफ। अब भर वन की भर फाइव, यहाँ लफड़ा फंस गया कि भर वन यूज करे भर फाइव यूज करे। तो हम बताए भी थे मैंने इस क्लास में नहीं दूसरा क्लास में बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, भर वन और भर फाइव यूज कहाँ करेंगे? ठीक है, देखिए जो भर वन यहाँ पे है यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, आप मिटा देंगे हम। भर वन की यूज कहाँ करेंगे? आई वी यू दे एंड। एंड प्लूरल नंबर के साथ। एंड क्या होगा यहाँ पे? पी एल यू आर आर ए एल प्लूरल नंबर। एन यू एम बी ई आर प्लूरल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई मीन्स क्या हो गया? मैं। वी मीन्स क्या हो गया? हम लोग। यू मीन्स क्या हो? तुम या तुम लोग। दे मीन्स वे लोग। अब प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। ठीक है, भर फाइव क्या होगा यहाँ पे? भर फाइव। भर फाइव हो गया यहाँ पे ही सी। ठीक है, इट और नेम। एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंड हो जाएगा यहाँ पे सिंगुलर नंबर। एंड यहाँ पे सिंगुलर नंबर। एन यू एम बी ई आर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर। ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर। ही मतलब वह, सी मतलब वह, लेकिन ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट किसी वस्तु सूचक नाउन के लिए, या नाउन के बदले में जो आता वस्तु के लिए प्रोनाउन। और नेम मीन्स नाम, सिंगुलर नंबर मतलब कोई एक नाम। ठीक है, देखिए कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स ही उनको बोले थे, ठीक है, कि ना सर इतना लोकल क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, कि हाई ब्रांड के एकदम बोलते हैं, बहुत अच्छे टीचर है, जैसे नीतू मैम हो गए, अब रानी मैम हो गए जो इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है, बहुत है। लेकिन गाँव देहात का बच्चा क्या होता है, एकदम नहीं समझ पाता है। उसको तो 4 क्लास में ABCD सीखता है। ठीक है, वो नाम वो लिख रहे 5 क्लास में उसको बढ़िया से नहीं आता है। जैसे हम छोटा बच्चा मैं पढ़ाता हूँ तो क्या होता है 5 क्लास में चल जाता है, 6 क्लास में चल जाता है, पर के से कौन ही आ रहा है। अब बताइए वो 9th 10th में जाएगा तो उतना अगर हाई लेवल का क्लास चलेगा भाई। ठीक है, चलिए बच्चों आज 10th शुरू करते हैं, डायरेक्ट समझ नहीं पाएगा, और डायरेक्ट नहीं समझ नहीं पाएगा। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इतना लोकल पढ़ाते भी नहीं, इतना ठेठ हिंदी पढ़ाते भी नहीं है। तो मेरा क्लास का उद्देश्य एकदम है एकदम ठेठ हिंदी में पढ़ना है। और बुड़बक से बुड़बक बच्चा जिसको इंग्लिश तुम सीख भी नहीं किया, कोई पढ़ भी नहीं किया हो, वो अपना कंप्लीट करे किसके माध्यम से? मेरे क्लास के माध्यम से। ठीक है, इसलिए तो ठेठ हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो क्या बोल रहा है? भर 1 और भर 5। ठीक है, भर 1 किसके साथ यहाँ पे? तो आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ। अब भर 5 क्या हो गया यहाँ पे? ही सी इट नेम एंड क्या होगा? सिंगुलर नंबर के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भर 1 और भर 5 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए बुलाते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन था कि मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है। प्यार करती है ना जी, नहीं बोल रहा है, करती है। ठीक है, कि मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्यार करती है भर कौन करती है? मेरी पत्नी। किससे करती है? मुझे। तो माई वाइफ। ठीक है, भर 1 की भर 5। तो यहाँ पे वाइफ, वाइफ क्या नेम है, यहाँ यूज करेंगे भर 5 यूज करेंगे। लव्स। लव क्या है? भर 1 है और यहाँ पे एस लगा दिए, लव्स हो गया। ठीक है, लव्स किससे? मुझे। तो एम ई मी। आई का ऑडिटिव केस क्या होता है? मी। ठीक है, माई वाइफ लव्स मी। ठीक है, एक प्रोनाउन का जो चार्ट आता है, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, बस उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी बता देंगे हम कि क्या बोलते हैं कि भर 5 कहाँ यूज करेंगे, भर 1 यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, अगले क्लास हम बता देंगे, या आप लोग बुक्स खोलकर देख भी लीजिएगा तनी मनी। ठीक है, तो भर 1 और भर 5 का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेंटेंस। आगे हम लोग देखते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अरे हूँ है जी।
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पसंद करता हूँ वर्ब, पसंद करता हूँ वर्ब, कौन करता हूँ, मैं, किसे करता हूँ, तुम्हें, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कौन करता हूँ, मैं, किस ठीक है, किसे करता हूँ, तुम्हें। तो मैं क्या होता है यहाँ पे, आई। अब आई से तो वर्ब वन की वर्ब फाइव तुरंत बताया था, अभी हम वर्ब वन यूज करेंगे। पसंद करना क्या होता है, लाइक। ठीक है, आई लाइक किसे, तुम्हें। और तुम्हें को ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू। क्या होता है यहाँ पे, यू। ठीक है, आई लाइक यू। इसका क्या बन गया, ट्रांसलेशन, अनुवाद, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो आई लाइक यू। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, शिक्षक वर्ग में, शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं वर्ब, कौन पढ़ाते हैं, शिक्षक। क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट, कहाँ पढ़ाते हैं, वर्ग में। हम कल ही बोले थे अगर सेंटेंस क्या हो, लंबा लंबा बड़ा बड़ा हो तो छोटे थोड़ा थोड़ा उसको ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना है। डेराना नहीं है, नहीं बनेगा हमारा से, सब बनेगा। ठीक है, इंग्लिश बहुत अच्छा लैंग्वेज भी है, थोड़ा सस्ता भी है। इंग्लिश हिंदी से सस्ता है, जान लीजिए। कोई हिंदी वाले टीचर से संपर्क कीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, द टीचर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द टीचर, द टीचर। अब क्या है, टीचर क्या है, नेम है भाई। ठीक है, नाउन है। ठीक है, तो वर्ब वन की वर्ब फाइव, तो वर्ब फाइव यूज करेंगे। पढ़ाना क्या होता है, टीच। क्या होता है यहाँ पे, टीच। और क्या करेंगे, ईएस लगा दिए तो वर्ब फाइव बन गया, द टीचर टीचेज। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। कहाँ, क्लास में ना, इन द क्लास। क्या होगा यहाँ पे, इन द क्लास। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, द टीचर टीचेज इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हम लोग हर टेंस में 5 सेंटेंस देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 5 गो, आप सब तो नहीं बता सकते, होमवर्क दे भी नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है सेंटेंस यहाँ पे, मनी मिराज। क्या बोल रहा है कि मनी, मनी मैंने जानता नहीं, जानता होगा। ठीक है, मनी मिराज लेकिन होता है जी, मनी मिराज नहीं। मनी मिराज फूफा जी को, किसको, फूफा जी को। मनी मिराज फूफा जी को पीटता है। फूफा जी होता है, नहीं होता है, देखा होगा तुम सीरियल या वीडियो। ठीक है, मनी मिराज फूफा जी को पीटता है। अब पीटता है भान, कौन पीटता है, तो मनी मिराज होगा, किसको, फूफा जी को, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा हम भी देखते हैं, सेंटेंस उसी का हम दे दिए हैं। ठीक है, मनी मिराज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनी, मनी मिराज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, मनी मिराज। क्या है, भाव क्या हो जाएगा, पीटना क्या होता है, बीट। नेम है, क्या करेंगे, भर फाइव लगाएंगे, तो बीट भर वन लिख दिए और एस लगा दिए। ठीक है, मनी मिराज बीट्स किसको, फूफा जी को। ठीक है, अब फूफा जी के लिए हम अंकल यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट फूफा जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मनी मिराज बीट्स अंकल, UNCLE, अंकल। ठीक है, उम्मीद है वो लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, अगला है यहाँ पे खेसारी लाल। ठीक है, खेसारी लाल भोजपुरी गाना गाते हैं। ठीक है, ये भोजपुरी गाना गाते हैं, भोजपुरी गाना गाते हैं। ठीक है, अब गाते हैं भर, क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, गाते हैं भर, कौन गाते हैं, खेसारी लाल। क्या गाते हैं, तो भोजपुरी गाना, ऑब्जेक्ट। तो क्या रहेगा मेरा, सब्जेक्ट है खेसारी लाल, नेम है खेसारी। ठीक है, खेसारी लाल। ठीक है, खेसारी लाल नेम है ना, खेसारी लाल। तो क्या हो जाएगा, वर्ब की वर्ब फाइव, तो वर्ब फाइव यूज करेंगे। गाना गाना क्या होता है, सिंग। अब इसमें एस लगा दिए, सिंग्स। ठीक है, तो खेसारी लाल सिंग्स भोजपुरी, ए भोजपुरी सॉन्ग। ठीक है, भोजपुरी, भोजपुरी पूरी सॉन्ग। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, खेसारी लाल सिंग्स ए भोजपुरी सॉन्ग। ठीक है, तो ये रहा आप लोग आज क्लास। ठीक है, हम लोग आज क्लास में क्या पढ़े भाई, तो हम लोग आज टेंस के बारे में समझे। ठीक है, टेंस के बारे में समझे। टेंस के 3 प्रकार होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका भी 4 प्रकार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोग आज क्या पढ़े,
परमानेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हम लोग। अब परमानेंट इंडेफिनिट टेंस का देखें हम लोग, तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखें और क्या देखें, रूल इसका देखें, स्टेट प्लस वर्ब ओनली फॉर 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब 5 में हम लोग सेंटेंस ट्रांसलेशन किए या अनुवाद किए, ठीक है। आज क्लास में हम लोग यही देखें, ठीक है। लाइक कमेंट आप पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर कुछ खामियां कुछ हुआ होगा या कुछ गलतियां हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।